हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं किरणप्रीत और SMZ न्यूज़ इंडिया के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी चल रही है और इसके चलते हमारा स्वस्थ रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम सेहतमंद नहीं रहेंगे तो इस कोरोना काल में नहीं जी सकते और इस कोरोना काल से, इस कोरोना महामारी से नहीं लड़ सकते। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं और अपनी जिंदगी में अपना के इसे आप सेहतमंद और कुछ हद तक है इस बीमारी से थोड़ा अपने आप को दूर रख सकते हैं। सबसे पहली टिप हम जो आपको देने जा रहे हैं वो है कि दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में 4 गिलास कम से कम गर्म पानी जरूर पिए। जी हाँ, गुनगुना पानी, गर्म पानी, जिसे हम रोज़ाना अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और ऐसे हम अपने आप को थोड़ा जो इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि इसमें गले का बहुत ज़्यादा काम होता है कि गले में खारिश इसीलिए हमारी ठीक रहेगी अगर हम ठंडे पानी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। चाहे गर्म पानी पीना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं ऐसे हालातों में बहुत ज़रूरी है कि हम गर्म पानी ज़रूर पिए। और अब हम आपको देंगे सेकंड टिप। जी हाँ, आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को, लाइक विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, जिसमें विटामिन मिनरल्स भरपूर होते हैं, ऐसे फूड, ऐसे फ्रूट्स आप शामिल कर सकते हैं जिससे आप इस कोरोना महामारी से थोड़ा बच सकते हैं। सबसे पहले फ्रूट जो हम कहेंगे आपको कि आप ज़रूर रोज़ाना उसका इस्तेमाल करें वो है संतरा। संतरे इम्यून सिस्टम में सुधार करते हैं और इससे आपकी त्वचा में भी काफ़ी सुधार आता है। वह शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। संतरे से सांस की बीमारियां जैसे कि फ्लू, कुछ खास प्रकार के कैंसर, अल्सर और गुर्दे की पथरी के खतरे के कम करने में मदद करता है। जी हाँ, संतरा इन सब चीज़ों से मदद करता है। और अगला है नींबू पानी। नींबू में विटामिन सी उच्च मात्रा में होते हैं। नींबू एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो इम्यून सिस्टम को काफ़ी बढ़ाते हैं। और अगली अगर हम बात करें वो है लहसुन। लहसुन का उपयोग खाद्य पदार्थ के साथ साथ औषधि के रूप में भी किया जाता है। लहसुन में ऐसे गुण होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को जर्म्स से लड़ने में मदद करते हैं। अगली अगर हम बात करें हैं वो है पालक। पालक ना केवल विटामिन सी में अच्छा है बल्कि इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन भी हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की संक्रमण से लड़ने की, वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगला अगर हम बात करें वो है दही। दही भी विटामिन डी का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को नियमित रखने में मदद करता है और बहुत सारे ऐसे रोग हैं हमारे शरीर में जो कि प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है दही। अब हम बात करेंगे अगली टिप की। अगले टिप में हम, फोर्थ टिप में हम आपको यही अपील करते हैं कि स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, धूम्रपान, क्योंकि ये जो बीमारी चल रही है वो फेफड़ों के ऊपर असर कर रही है और सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो जाए, स्मोकिंग ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होती है, क्योंकि इसका धुआं है जो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है वो आपके फेफड़ों को तो ख़राब करेगा और साथ ही जो भी उसे सूंघ रहा है, जो भी हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग के साथ के जो आपके आसपास लोग भी हैं उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो गलती से भी अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, अपने आप को और अपने परिवार को सेहतमंद और दुरुस्त रखना चाहते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। और अगली टिप है फिफ्थ टिप, जिसके बारे में हम बताएंगे कि शराब। जी हाँ, शराब, अल्कोहल को भी मत पिएं, क्योंकि अल्कोहल भी है जो आपको अंदर से आपके लीवर को कमज़ोर करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें जो अल्कोहल होती हैं वो आपके अंदर जाकर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो शराब पीने से भी जितना हो सके इस दौरान ज़रूर बचें, क्योंकि शराब भी आपके इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है और इस बीमारी से बचने के लिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और अगले हम बात करेंगे नेक्स्ट टिप की। उसमें हम यही आपको कहना चाहेंगे कि जितना भी हो सके अगर कोई बीमार है तो उसके संपर्क में आने से बचें। जी हाँ, आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे परिवार में ही
होता है कि कोई बीमार होता है तो हम उसकी टेक केयर करने लग जाते हैं और वो वायरल ऐसा होता है कि आपको भी अपनी चपेट में ले लेता है। तो ज़रा ध्यान से इस चीज़ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि एक के साथ एक बीमार हो गया, अगर पूरा परिवार बीमार हो गया तो उसके लिए बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी बीमार अगर आपके संपर्क में आता है, कहीं आप बाहर जाते हैं, कोई छींकता है, कोई किसी सांस लेने में तकलीफ है, किसी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कोई बीमार है, किसी बुखार है, तो उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो अपने आप का ध्यान ज़रूर रखें। हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, अपने कपड़ों को अच्छी तरह से धो लें और किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क से आने से बचें। अब हम बात करते हैं अगले टिप की कि ऐसा कौन सा टिप है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा और इसके साथ ही जो आप कोरोना से भी थोड़ा अपने आप को हटा सकते हैं, बचा सकते हैं। जी हाँ, नियमित रूप से हाथ धोने के लिए अक्सर ही सरकार की तरफ से भी आपको प्रेरित किया जाता है और कब कब आपको हाथ धोने बेहद जरूरी है। जब भी आप खाना खाते हैं उससे पहले हाथ जरूर धोएं। जब भी आप खाना पकाते हैं तब भी हाथ जरूर धोएं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में आते हैं जो कि बीमार है या फिर उसे किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तब हाथ जरूर धोएं। जब आप किसी पालतू जानवर को हाथ लगाते हैं तब भी अपने हाथ जरूर धोएं और जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तब भी अपने हाथ धोकर जाइए और अगर आते हैं घर पे वापस तब भी आप अपने हाथ धोना मत भूलें। इसके साथ ही जब भी आप किसी चीज़ को छूते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कहीं किसी जगह पे आप बैठते हो, तब भी आपका हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। और हाथ धोए बिना अगर आपने अपने फेस पे हाथ लगाना है, फेस को टच करना है, तो बिना हाथ धोए तो बिल्कुल भी ना करें। किसी भी चीज़ को अगर आप किसी बच्चे को छूते हैं तब भी आप अपने हाथ धो के ही उस बच्चे को टच करें। किसी भी तरह की डस्ट आपको फील होती है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप छोटे छोटे दिनचर्या में कुछ भी काम करते हैं तो अपने हाथ धोना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जर्म्स हैं जो हमारे अंदर जाते हैं वो हमारे हाथों के कारण ही जाते हैं। इसलिए आपको बार बार अपील की जाती है, हिदायत दी जाती है कि आप अपने हाथों की इस्तेमाल ज़रूर करें। हाथों को बार बार धोएं, साबुन के साथ धोएं, वॉश करते हैं आप किसी भी चीज़ के साथ धोएं, लेकिन धोना अपने हाथ मत भूलें। अब हम बात करेंगे अगली टिप की कि आखिर कौन सी ऐसी टिप है जिसे आप और अपना सकते हैं। वो है अपने घर को साफ सुथरा रखें। जी हाँ, अच्छे डिटर्जेंट के साथ, अच्छे डेटॉल वगैरह के साथ अपने घर को हाइजीन रखें, साफ सुथरा रखें, क्योंकि डस्ट वगैरह जितनी आप अवॉइड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और जितना साफ सुथरा आपके घर का माहौल होगा उतनी ही अच्छी जो फीलिंग्स हैं आप में अंदर आएंगी। सो इन चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपने आप को, अपने घर को साफ सुथरा रखें। इसके साथ ही नेक्स्ट है अपनी शारीरिक एक्टिविटीज़ हैं जो डेली रूटीन की, उन्हें कम मत करें। जी हाँ, एक्टिव रहें। जितना आप एक्टिव रहेंगे आपकी, क्योंकि मनुष्य का शरीर एक मशीनरी की तरह होता है और जितनी आपकी बॉडी है वो मशीनरी की तरह चलती रहेगी, जितना मशीन आपकी है वो चलती रहेगी, उतना ही आप हर चीज़ से लड़ने में ज़्यादा ताकतवर और अपने आप को सक्रिय महसूस करेंगे, क्योंकि इसके साथ लंग्स, लीवर, हर चीज़ है जो आपकी एक्टिव रहती है। तो जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितनी आपकी शारीरिक गतिविधियाँ रहेंगी, उतना ही आप बीमारियों से लड़ने के स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप शारीरिक तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें। नेक्स्ट टिप, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप डेली रूटीन में कर सकती हैं और बहुत ही ईजी हैं वो। सबसे पहले आपको स्क्वाट्स, हम स्क्वाट्स वगैरह करते ही रहते हैं, तो स्क्वाट्स करें, प्लैंक करें, पुशअप्स करें जितने हो सके। आप 20 पुशअप्स हैं जो कर सकते हैं। इसके साथ ही जॉगिंग करें अपनी जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं आसपास, तो 5 मिनट जॉगिंग करें, रेस्ट करें। कुछ आसन होते हैं, योगा होते हैं, उन्हें अपनाएं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सो पुशअप्स करने के साथ भी आपका जो बूस्टअप होता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, स्टेमिना बढ़ता है आपका। आप प्लैंक कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज हैं हल्की फुल्की जिन्हें आप अपना सकते हैं और सेहतमंद और स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट टिप है वो है योगा। जी हाँ, आप व्यायाम करें, योगा करें। जितना आप अपने आप में ध्यान लगाएंगे, जितना आप अपने आप को काम रखेंगे, संतुलित रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जितना आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, ऐसे बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं मौतों के, कोरोना पॉजिटिव लोगों के, कि माइंड को शांत रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसलिए योगा करें। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो अपनी डेली रूटीन में अपनाएं। कुछ ऐसे आसन होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं जिसके साथ आप
आप अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस कर सकते हैं। योगा करने से आपके अंदर फ्रेश एयर आती है और जो आप निकालते हैं वो आपके जो जर्म्स होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं और जो चीज़ें होती हैं आपको संतुलित रखने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। तो योगा करें, व्यायाम करें, अपने आप को एक्टिव रखें। जितना आप खुश रखेंगे उतना ही आप ज़्यादा अपने आप को मतलब संतुलित भी रख सकेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आपका इम्यूनिटी, जितने आप खुश और बेहतर रहेंगे उतना आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा। माहौल बहुत ज़्यादा डरावना चल रहा है, जैसे संकट है हमारे देश में, उस संकट में हमें हंस के निकलना होगा। अगर हम घबरा गए तो इस संकट से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो हम आप सबको, हमने आपके साथ जो शेयर की टिप्स, उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। इन छोटी छोटी टिप्स को अपना के आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम फिट रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा देश भी तरक्की करेगा और हम भी, हमारा परिवार भी तरक्की करेगा। सो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना। किसी भी अफवाह से बचें, अपने आप को खुश रखें, जितना हो सके पानी पिएं, व्यायाम करें, योगा करें, डांस करें। अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी आपको रीजंस मिलते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती हैं, वो चीज़ें ज़रूर करें। ऐसे ही टिप्स लेके, ऐसे ही कुछ और प्रोग्राम्स लेके हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक आप देखते रहिए SMZ न्यूज़ इंडिया।